हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है इसमें आपको हम प्राइस, रिव्यू, फीचर, माइलेज, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन सारी डिटेल बताने वाले हैं। जो कि नई वाली पल्सर RS 200 है, अपने साथ है। इस वक्त अपने पीछे खड़ी है जस्ट, और पीछे अभी है। आगे चल के आपको उसकी सारी डिटेल्स बताते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी अपने सामने है न्यू वाली पल्सर RS 200, जो कि अपडेटेड वेरिएंट है बजाज की तरफ से। अब फाइनली आ चुका है बहुत टाइम के बाद। बहुत ही वेटेड मॉडल था। एज सच एस्थेटिकली कोई चेंज नहीं हुआ है। नई ग्राफिक्स आ गई है, नई ग्राफिक स्कीम आ गई है, पेंट स्कीम चेंज हो गई है। कुछ ग्राफिक्स आपको नए देखने को मिल जाते हैं, जैसे वो RS का स्टिकर। और सबसे मेजर अपडेट जो आया है इसमें वो है इसकी टेल लाइट का। टेल लाइट आपको दिखा देते हैं कि नई वाली है, यहीं से पता चल जाएगा। तो ऐसी कुछ टेल लाइट आ गई है। अब वीडियो में इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन सामने से देखने में इतनी बुरी भी नहीं लगती, ठीक ठीक लगती है। मतलब डिज़ाइन ग्रो करेगा कुछ टाइम में आपके माइंड में ये वाला। बाकी रिव्यू की बात करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं फ्रंट से बाइक के, कि क्या क्या चेंजेस मिलते हैं हमको पहले वाली RS से, और क्या क्या बेहतर है क्या क्या नहीं है। आ जाते हैं सबसे पहले फ्रंट में। तो फ्रंट में वही क्लियर वाइज़र ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आता उसमें। और उसके बाद मिरर्स रहने वाले हैं वही फोल्डिंग वाले। इनकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है, आई थिंक सो। क्वालिटी ठीक ठाक है। वाइड मिरर्स हैं, आपको पूरा रोड दिखा देंगे। फ्रंट में यहाँ पे आती है नंबर प्लेट होल्डर ऊपर की तरफ। उसके बाद नीचे देखते हैं, जो कि मेजर अपडेट्स में था वो है, अब इसमें आ गए हैं प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स, वो भी ट्विन प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स। तो अब जो रोड पे ब्राइटनेस है लाइट की, वो बहुत ही ज़्यादा सही रहने वाली है, क्योंकि इसकी रोशनी बहुत ही अच्छी है। उसके नीचे जो है वो मैट फिनिश में आइस दिख जाती हैं हल्की हल्की। DRLs जो हैं अभी भी सेम रहने वाली हैं, LED वाली ही ऊपर, जो कि पहले ही LED आ गई थी। और उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है डिज़ाइन में। मडगार्ड में बात करें तो फाइबर का मडगार्ड आता है सेम। थोड़े कर्वी दिखते हैं लेकिन सेम है पहले वाला ही। उसके बाद ब्रेकिंग में बात करें तो बजाज पहले ब्रेम्बो देता था, वाइब्री देता था। अब इसमें ग्रिमिका की ही ब्रेकिंग आ गई है। कॉस्ट कटिंग के रूप में यहाँ पे ग्रिमिका की ही ब्रेकिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। USDs एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, लेकिन अभी भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही आता है RS में, जो कि शायद से इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा सही अडेप्ट करता हो, इसलिए कंपनी अभी भी यही दे रही है। और पीछे देखेंगे तो वहाँ पे एक सिंगल हॉर्न की प्लेसमेंट आपको दिख जाएगी। और रेडिएटर कुछ इसका यहाँ पे अंदर ऐसे दिख रहा होगा, स्ट्रेट रेडिएटर आता है, क्योंकि लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ बाइक आती है। फिट एंड फिनिश की बात करें तो वो इस बार थोड़ी ज़्यादा बेहतर रखी हुई है बजाज ने, क्योंकि इतना ऐसा कुछ पार्ट्स ओपनली दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक प्रीमियम बाइक वाली फील अब आ रही है RS में से, पहले भी आती थी। यहाँ देखेंगे तो ABS की रिंग देखने को मिल जाएगी। ऑफ कोर्स डुअल चैनल ABS आता है बाइक में। ब्रेकिंग की बात कर लें, ग्रिमिका के कैलिपर्स हैं, और रोटर्स जो हैं वो 3.5 mm की थिकनेस वाले हैं। पेटल डिस्क वाले आ गए हैं, तो वो भी ठीक लगते हैं देखने में, काफ़ी हीट डिसिपेशन अच्छा होता है। तो ब्रेकिंग जो है वो ब्रेम्बो जैसी नहीं, पर ठीक ठाक रहने वाली है ग्रिमिका की भी ब्रेकिंग, क्योंकि NS में भी ग्रिमिका की ही ब्रेक्स आती हैं, आई थिंक सो। और उसके बाद यहाँ पे देखें, बात करें तो टायर पे नए टायर वॉल स्टिकर्स आ गए हैं। टायर्स की बात कर लें तो रेडियल टायर्स आते हैं फ्रंट में MRF के ज़ैपर FX2 करके। और टायर साइज़ की बात कर लें तो 110/70 17 इंच के अलॉयज़ में। और अलॉय व्हील्स जो हैं वो भी सेम रहने वाले हैं, कोई चेंज नहीं रहने वाला अलॉय व्हील्स में। और ये कुछ टायर प्रोफाइल 110/70। और टायर्स कुछ ऐसे हैं, ग्रिपी टायर्स हैं, टायर्स की परफॉर्मेंस ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर्स भी इसमें जो है वो LED वाले ही आ गए हैं अब चारों तरफ। वो भी आ गए थे लेटेस्ट अपडेट में ही, और ठीक ही है काफ़ी। उसके बाद मीटर की बात कर लें, मेन अपडेट में मीटर भी आ चुका है। तो इसमें भी जो है पूरा डिजिटल मीटर आ चुका है, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर देता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आ जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो एक चार्जिंग सॉकेट भी आ गया है, जो कि है USB वाला चार्जिंग सॉकेट आ गया है। और उसके बाद बात कर लेते हैं इसके स्विच गियर्स की। हैंडल बार तो सेम ही रहने वाला है, सच उसमें कोई चेंज नहीं है। और क्लिप ऑन हैंडल बार्स ही आते हैं। टूरिंग पोस्चर वाली बाइक है, स्पोर्ट्स टूरर है, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो देखेंगे तो कार्बन फिनिश में प्लास्टिक मिल जाता है, जो कि काफ़ी डिसेंट लगता है देखने में। हैंडल बार में कोई चेंज नहीं है सच। यहाँ पे आपको इग्निशन मिल जाता है, सीधा ऑन एंड ऑफ की वाला, कीलेस एंट्री नहीं आती ऑफ कोर्स इस बाइक में। यहाँ पे देखते हैं तो हाई बीम लो बीम का बटन, और उसी में इंटीग्रेटेड पास लाइट। एडजस्टेबल लीवर्स नहीं है, ना क्लच है ना ब्रेक है, नॉन एडजस्टेबल है दोनों। यहाँ पे आप मोड चेंज करने के लिए मीटर में से टॉगल कर सकते हैं यहाँ से। स्विचेबल ABS नहीं आता है, ना ही किसी तरीके का ट्रैक्शन कंट्रोल या क्विक शिफ्टर आता है, ऐसा कुछ नहीं आता। रॉ बाइक एकदम
यहाँ पे हॉर्न का बटन मिल जाता है। बटन्स की क्वालिटी की बात कर ले तो हाँ, फिट एंड फिनिश अच्छी है और थोड़े से प्रीमियम और फील हो सकते थे, पर ठीक है। एज सच NS400 जितने प्रीमियम नहीं फील होते, लेकिन ठीक ठाक फील होते हैं। हैंडल ग्रिप्स की बात कर ले तो सेम पहले वाली ही रहने वाली हैं, कोई चेंज नहीं है उसमें। सेल्फ स्टार्ट आता है बाइक में, ऑफ कोर्स ओनली, किक नहीं आती है शुरू से ही। अब जो यहाँ पे है इसका इंजन, जैसे पहले गोल्ड आता था, अब यहाँ पे इसको ब्रॉन्ज कर दिया गया है। तो OG लेजेंडरी वाली गोल्डन इंजन वाली NS और RS के इंजन की बात ही अलग थी। अब इसकी परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। तो ये जो है, ये 199 cc का इंजन आता है इसमें, लिक्विड कूल्ड 4 वॉल्व। जिसकी पावर की बात कर लें तो 24 bhp की पावर दे देता है सेम। पहले वाले में जो थी वो 24.1 bhp की थी, इस वाले में जो है 24.2 bhp की पावर है। मतलब सिमिलर 0.1 bhp की पावर है, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ऑफकोर्स। लेकिन जो नॉर्म्स है BS6 BS7 स्टेज 2 वाले, उसकी वजह से थोड़ा सा गाड़ी पावर दबी जा रही है हमेशा से। यहाँ पे देखेंगे तो एक लोगो देखने को मिलता है 3D वाला, जो कि थोड़ा सा ऑफसेट लगता है, लेकिन थोड़ा छोटा है, लेकिन ठीक है, सही लगता है देखने में। ऑफकोर्स 3D लोगो है तो। और बात कर ले पावर में तो 24.2 bhp की पावर के साथ साथ 18 Nm का टॉर्क भी मिलता है, 18.7 Nm का। तो ठीक ठाक इंजन रहने वाला है सिटी राइड्स के लिए, आपको हाईवे राइड्स पे एज सच लो पावर फील नहीं होने वाली एनीवेयर। अब R15 वाले लोग कमेंट ना करें कि 155 नहीं जाएगी या वो नहीं जाएगी, तो टॉप एंड पहुंचने मैटर नहीं करता। आपको इनिशियल में पावर चाहिए 24 bhp, जो कि सफिशिएंट है, आई थिंक सो, बहुत है, मोर देन इनफ है। टैंक की बात कर लें तो ऊपर प्लास्टिक कवरिंग, अंदर मेटल टैंक। और टैंक कैपेसिटी की बात कर लें तो 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी आती है ऑफकोर्स इस बाइक में। और माइलेज की बात कर लें तो 30 kmpl तक का माइलेज आपको इजीली दे देगी, डिपेंडिंग अपॉन योर राइडिंग स्टाइल। 35 भी देती है लोगों को ये बाइक माइलेज। और सीट की बात कर लें तो सीट जो है थोड़ी सी हार्ड साइड पे है, राइडर की भी और पिलियन की भी, पर पहले से थोड़ा सा ज़्यादा कुशन है। यहाँ पे थोड़े ग्रूव्स दिए हुए हैं ग्रिप करने के लिए सीट को। और यहाँ पे जो है वो ऑफकोर्स रबड़ की पैडिंग दी हुई है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी क्लमजी है, लेकिन ठीक है। और यहाँ पे भी एक कंप्लीट कार्बन फिनिश देने की कोशिश करी हुई है। और नीचे इस तरफ भी है जो प्लास्टिक दिया हुआ है नेट टाइप में। और यहाँ पे जो है नए वाले RS की बैजिंग और ग्रैब रेल्स इसके नीचे इसी में इंटीग्रेटेड, यही ग्रैब रेल्स हैं, इसी में इंटीग्रेटेड हैं ग्रैब रेल्स, कहीं अलग से नहीं है। तो ये एक चीज़ देखने वाली रहने वाली है। उसके बाद पीछे की तरफ आते हैं, जो कि मेजर अपडेट में आया था, वो है इसकी टेल लाइट्स, फुली LED टेल लाइट्स कुछ ऐसी दिखती हैं। और नीचे यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए लाइट दी हुई है, ये वाली। और यहाँ नंबर प्लेट होल्डर, यहाँ रिफ्लेक्टर, यहाँ टायर अगर। और पीछे वाला टायर, जिस टायर सेक्शन की बात कर लें तो पीछे जो इसमें है वो दिया हुआ ट्यूबलेस टायर, रेडियल है, ये भी MRF के ही है। तो पीछे के टायर सेक्शन की बात करें तो 140/70 सेक्शन के टायर्स हैं, जो कि काफ़ी वाइड है, मतलब ठीक ठाक वाइड है। और रेडियल टायर्स है तो ऑफकोर्स आपको ग्रिप अच्छी मिलने वाली है, रोड पे भी या ऑफ रोड पे भी, दोनों तरफ। पीछे भी ग्रिमिका की ब्रेकिंग आती है और डुअल चैनल ABS आता है ऑफकोर्स। और पीछे भी जो है पेडल डिस्क ही आती है, तो ब्रेकिंग पीछे भी अच्छी रहने वाली है। और एग्जॉस्ट वही इसका सेम पहले वाला ही है, साइड माउंटेड अंडर बेली आता है जैसे NS में, पर इसमें दिया हुआ है एग्जॉस्ट बाहर की तरफ। यहाँ पे इसकी चेसी के ऊपर एक कवर आता है प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक का कवर है, चेसी का पार्ट नहीं है, लोग समझ लेते हैं। पीछे की तरफ नाइट्रॉक्स का मोनोशॉक सस्पेंशन आ जाता है, सेम NS वाला ही। और अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में कि कितनी प्राइसिंग चेंज हुई है और क्या अब इसकी प्राइस रहने वाली है। तो प्राइस जो है अब इस बाइक की वो हो गई है 1,72,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, जो कि चीपर देना है यामाहा R15। तो आई थिंक सो बेटर पावर मिल रही है आपको, उससे बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है, सीटिंग कैपेसिटी भी अच्छी मिल रही है और ओवरऑल कंफर्ट भी सही मिल रहा है। और 6 स्पीड का इसमें भी गियर बॉक्स आता है, साइड स्टैंड कट ऑफ भी आता है। और बात कर लेते हैं इसकी सीट हाइट की, तो सीट हाइट जिस बाइक की रहने वाली है वो 810 mm की रहने वाली है, जो कि शॉर्ट राइडर्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। और वेट की बात कर ले तो 166 kg का वेट आता है, मतलब थोड़ी सी R15 से भारी है, लेकिन उतनी भी भारी नहीं है। एक 200 cc गाड़ी के हिसाब से वेट इसका जो है वो सही रहने वाला है। तो ये थी हमारी वीडियो पल्सर की RS 200 की। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।